जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे दिल से और हृदय से प्रणाम। आज हम सब एक ऐसी रात के सामने हैं जिसे शास्त्रों ने ब्रह्मांड की सबसे चमत्कारी रात कहा है। यह है शरद पूर्णिमा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रात साधारण नहीं है। यह प्रेम, अमृत और समृद्धि का वह महासंयोग है जो हर मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। आज की कथा 3 सबसे बड़े रहस्य को खोलेगी। सबसे पहली, माँ लक्ष्मी क्यों आज रात धरती पर आती है? भगवान शिव को गोपी क्यों बनना पड़ा? और क्यों एक अधूरा वादा आपके सारे दुख को रोक सकता है? आज है 6 अक्टूबर 2025। जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, तब इस कथा को सुनते हुए अपने मन की हर इच्छा को माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू होती है श्री सागर में। यह वह दिन है जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले थे और अंत में आज ही की तिथि को कमल पर विराजमान धन और सौभाग्य की देवी यानी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए तिथि माँ लक्ष्मी को इसलिए प्रिय है। इसी दिन इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। चंद्रमा हमारे मन, शीतलता और औषधि के स्वामी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा की ये किरणें धरती पर अमृत की वर्षा करती है, जो स्वास्थ्य, मन की शांति और रोगों को हराने वाली होती है। इसीलिए खीर बनाकर चांदनी में रखने का विधान है। इस रात का सबसे बड़ा और प्रेम भरा चमत्कार तो वृंदावन में हुआ था। सोचिए, आधी रात का समय है। वृंदावन के यमुना किनारे वशीवट के पास चंद्रमा का वह प्रकाश इस तरह फैल रहा है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। और तभी पूरे वृंदावन में गूंजती है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज। वह तान सिर्फ कान तक नहीं पहुंचती थी, वह गोपियों के हृदय तक पहुंचती थी। उस धुन को सुनकर हर गोपी खाना बनाते बनाते आग बुझाकर भाग गई। कोई अपने बच्चों को छोड़कर उन्हें गोद में ही लिए लिए दौड़ पड़ी। किसी को पता ही नहीं था कि उसकी साड़ी का पल्लू कहाँ गिर गया। यह सब क्या था? यह था आत्मा का परमात्मा से मिलन। गोपियों के लिए कान्हा सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे उनके आत्मा के स्वामी थे। जब सभी गोपियां यमुना तट पर पहुंची, तो प्रेम से व्याकुलता देखकर कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रयोग किया। उन्होंने हर गोपी के लिए एक कृष्ण का रूप धारण किया। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जब हमारी भक्ति निष्काम और निस्वार्थ होती है, तो भगवान सब हमारी इच्छा पूरी करने के लिए अनेक रूप धारण कर लेते हैं। और जब यह महाराज चल रहा था, तभी एक बहुत बड़ा अतिथि, जिसे कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, वहां आ पहुंचा। महाराज की यह दिव्य ध्वनि कैलाश पर्वत तक पहुंची, जहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। बांसुरी की मधुर तान ने उनकी समाधि भंग कर दी। भगवान शिव व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, मैं यह महाराज देखने जा रहा हूँ। वे वृंदावन पहुंचे, लेकिन वशीवट के द्वार पर उन्हें द्वारपालिका श्री ललिता जी ने रोक दिया। द्वारपालिका ललिता जी ने उनसे कहा, महाराज, इस महाराज में श्री कृष्ण की अतिरिक्त कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। यह प्रेम समर्पण का लोक है। भगवान शिव ने विनम्रता से कहा और हाथ जोड़े। बोले, मुझे इस प्रेम की अनुभूति करनी है। मुझे क्या करना होगा? तब द्वारपालिका ललिता जी ने उन्हें कहा, यदि आपको प्रवेश करना है तो आपको पुरुष का भाव त्याग कर गोपी का रूप धारण करना होगा, क्योंकि इस प्रेम लीला में सिर्फ एक ही पुरुष है, वह है श्री कृष्ण। और तभी देवों के देव महादेव ने गोपी का भेष धारण किया। उन्होंने अपने मस्तक पर चंदन, बिंदी लगाई, चूड़ियां पहनी और प्रेम से भरा एक हाथ लंबा घूंघट खींच लिया। जब वे गोपियों के बीच महाराज में पहुंचे, तो श्री कृष्ण तुरंत पहचान गए और प्रेम से उन्हें पुकारा, आओ आओ मेरे गोपेश्वर। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रेम में शामिल होने के लिए हमें अपने अहंकार,
पुरुष भाव का त्याग करना ही पड़ता है। पर ध्यान दीजिए, आप सभी को यह दिव्य ज्ञान पाने के लिए हमारे सांसारिक जीवन में निष्ठा और नियम का पालन भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर साहूकार की कथा आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी और साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। घर भरा हुआ था, नौकर चाकर थे, पर एक दुख था जो उनके हृदय को हर पल चकोटता था। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। साहूकार उनकी पत्नी ने बहुत तीर्थ किए, बहुत दान पुण्य किया, पर उनकी गोद सूनी ही रही। उस साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों ही बेटियां माँ लक्ष्मी की परम भक्त थी और हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी बेटी बड़ी ही सरल और निष्ठान थी। वह माँ लक्ष्मी से किया अपना वादा कभी नहीं तोड़ती थी। वह व्रत को पूरी विधि विधान से पूरे मन से पूरा करती थी। पर जो छोटी बेटी थी, वह थोड़ी चंचल और लापरवाह थी। वह व्रत तो शुरू करती थी, पर कभी आलस में तो कभी जल्दबाजी में अपने व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। वह नियमों का पालन नहीं करती थी। माँ लक्ष्मी का नियम अटल है। अपने व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण छोटी बेटी को एक भारी दुख मिला। जब भी उसे कोई संतान होती थी, वह जन्म लेते ही मर जाती थी। यह पीड़ा असहनीय थी, जिससे कि उसे बहुत ही दुख होता था। दुखी होकर वह छोटी बेटी एक ज्ञानी संत के पास गई और रोते हुए अपनी पीड़ा बताने लगी। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और कहा, बेटी, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है। तुम्हारे इस कष्ट का कारण तुम्हारा वह अधूरा व्रत है। तुमने माँ लक्ष्मी से किया वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए तुम्हें कभी पूर्ण सुख नहीं मिला। छोटी बहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों को माथा टेका और प्रण लिया कि अब वह कभी भी व्रत को अधूरा नहीं छोड़ेगी। अगली शरद पूर्णिमा पर उसने अपने पूरे विधि विधान और दृढ़ विश्वास के साथ व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप उसे फिर से पुत्र हुआ, पर कर्मों का फल अभी भी बाकी था। वह पुत्र भी जन्म लेते ही मरने जैसी अवस्था में हो गया। छोटी बहन टूटी नहीं। उसे अपनी बड़ी बहन की निष्ठा और व्रत के पुण्य का अटूट विश्वास था। उसने तुरंत अपने मृत पुत्र को एक चौकी पर लिटा दिया। फिर वह भागकर अपनी बड़ी बहन के पास गई और बोली, बहन, जरा इस चौकी पर आकर बैठो। बड़ी बहन, जो अपने पूर्ण व्रत के तेज से भरी हुई थी, जैसे ही उस चौकी पर बैठने लगी, उसका लहंगा मृत बालक को छू गया और चमत्कार हो गया। वह मृत बालक पुनर्जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन ने घबराकर छोटी बहन को डांटा, पर छोटी बहन ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, यह तो पहले ही मर चुका था। यह आपके अखंड पुण्य, आपके पूर्ण व्रत की शक्ति है, जिससे मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। तभी उसी वक्त साहूकार के घर खुशियों की बाढ़ आ गई। पूरे नगर में शरद पूर्णिमा की महिमा का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी दौलत हो, अगर आपका संकल्प, आपका व्रत अधूरा है, तो सुख और शांति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। आज शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी हमें पूर्णता का वरदान देती है। इसीलिए अपने मन को कोई वादा अधूरा मत रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर बोलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।